वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रत्येक माँ एवं दादाओं को आनंदित जोए गुरु। आज का विषय है सभी प्रकार की ग्रह बाधाओं से मुक्ति का उपाय क्या है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है और आप पाएंगे कि कुछ करते समय आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है आपका हुआ काम आपके हाथ से छीन जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो देखेंगे कि उन्हें कदम कदम पर रुकावट का सामना करना पड़ता है। शिक्षा, नौकरी, विवाह आदि में सबसे अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को अचानक अपनी खुशहाल दुनिया में अंधेरा नजर आने लगता है। जीवन जीने में आप देखेंगे कि हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितने तूफान, उथल पुथल, सुख, दुख, हर्ष और उल्लास से गुजरना पड़ता है। हमारे लिए संघर्ष का कोई अंत नहीं है। ऐसे हम जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं, कितनी बाधाओं और प्रलोभनों से टकराना पड़ता है। हम उठते और गिरते रहते हैं। सभी मनुष्य शांति चाहते हैं, सुख सभी चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन हमें कष्ट भोगना पड़ता है। इसका क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण यह है कि हमारी पवित्र केंद्रीय गति जीवन का आधार नहीं है। किसी भी क्षण पतन निश्चित है। यदि जी उठने का ललक हो, जीवन में उद्देश्य हो, आचरण व्यवहार अच्छा हो तो जीवन सुंदर हो जाता है। पूरे रास्ते चलने के लिए परम इष्ट को ही अपनाना है। वह युग पुरुषोत्तम इष्ट आदर्श है। वह जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करने वाला है, जिसमें विश्व का कल्याण निहित है। हमारे सामने आने वाली अधिकांश बाधाएं ग्रह दोष के कारण आती हैं। इस ग्रह दोष से बचने के लिए हमें सद्गुरु से दीक्षा लेनी होगी। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी ने कहे हैं, সদ্গুরু সন্ন্যাপন্ন হও, শত নাম মনন করো, শত সঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করো। আমি নিশ্চয় করে বলছি, তোমাকে আর তোমার উন্নয়নের জন্য ভাবতে হবে না। अर्थात सद्गुरु का दीक्षा लो, सत नाम जपो और सत्संग का आश्रय लो। विश्वास रखो, तुम्हें तुम्हारी उन्नति के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सभी प्रकार के ग्रह संकटों, दुर्घटनाओं से मुक्ति का उपाय है, लेकिन उनमें से एक है श्री श्री ठाकुर द्वारा बनाई गई इष्टोभृति। যতই আসুক আপদ বিপদ যেমনই হোক, প্রাণ ইষ্টভৃতি আনেই আনে সবার পরিত্রাণ। अर्थात जितना भी मुश्किल घड़ी क्यों न हो, चाहे प्राण जिस भी स्थिति में हो, इष्टभृति सबका परित्राण लाता ही है। केवल एक इष्टभृति के द्वारा ही लेकिन हमारा जीवन की सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। श्री श्री ठाकुर ने इष्टभृति के संबंध में कहे हैं, यह इष्टभृति जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेती है। यदि हम इसका श्रद्धा पूर्वक पालन कर सकें तो इसके परिणाम निकुंभिला यज्ञ के परिणामों के बराबर होते हैं। इसलिए सभी को निर्देश दिया जाता है कि जल ग्रहण करने से पहले इष्टभृति का अर्घ्य देकर घर से बाहर निकलें या अपना मन दूसरे काम में लगाएं। तो हमारे सारे ग्रह कट जाएंगे, लेकिन इनमें से कोई भी काम नहीं करेगा अगर हम इसका ठीक से पालन नहीं करेंगे। इसी संदर्भ में एक घटना आपके समक्ष रख रहा हूँ। ईश्वर भक्त दादा के बेटे की सुबह करंट लगने से मौत हो गई। माता पिता दोनों ने अपने बेटे को खोने का दर्द श्री श्री ठाकुर को बताया और भक्त दादा ने बड़े ही दुखद भाव में श्री श्री ठाकुर से कहा, मैंने सुना है कि इष्टवृत्ति करने से अकस्मात मृत्यु नहीं होती। दूसरे व्यक्ति को देखकर भक्त दादा ने दोबारा पूछा तो श्री श्री ठाकुर ने कहा, देखो दादा, कौन कैसे इष्टभृति करता है ये तो केवल वही जानता है, और जानता है तो वो बंदा। श्री श्री ठाकुर ने अपने हाथों को देखा और कहा, ठाकुर के शब्द सुनकर मारो पड़ी ठाकुर, मैं ही अपने बेटे की इष्टभृति कर देती थी। बहुत बार मैंने उसे कहा, फिर भी जब वो इष्टभृति करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मैं बाध्य होकर उसका भी इष्टभृति कर देती थी। भक्त दादा को निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं था, इसलिए उन्होंने श्री श्री ठाकुर को भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया और क्षमा मांगी। यह नज़ारा वहां मौजूद कई लोगों ने देखा। फिर भी हमें मुश्किल घड़ी में भी सही तरीके से, लेकिन इष्टभृति सही तरीके से ही करनी चाहिए। नियम के अनुसार हमें इष्टभृति करनी है, जैसे तैसे करके चलने पर, लेकिन परिणाम कुछ अलग हो सकता है। इसलिए उनके आदेश के अनुसार ही चलना है, अपने मन से नहीं। इसलिए श्री श्री ठाकुर ने ये संदेश दिए हैं, যা ইচ্ছে তাই করবে তুমি, তা কিন্তু চলবে না। ভালো ছাড়া মন্দ করলে পরিস্থিতি ছাড়বে না। अर्थात जो मर्जी वो करेंगे परंतु वो चलेगी नहीं। अच्छाई को छोड़कर बुराई में चलेंगे तो परिस्थिति छोड़ेगा नहीं। तो इसके लिए हमें पहले उनको पकड़ना होगा, तभी हम जान पाएंगे कि खतरे को कैसे पार किया जाए और आगे कैसे बढ़ा जाए।
श्री श्री ठाकुर ने कहा, वो हमें रास्ता दिखाएंगे। तभी तो श्री श्री ठाकुर बोले हैं, বাধার কথা শুনিস না তুই ইষ্ট প্রাণে চল সৎ অভাব মোচন হবে বাড়বে বুকে বল। अर्थात बाधाओं की बात मत सोचो बल्कि इष्ट प्राण होके चल, सत अभाव होना क्यों, हृदय में बढ़ेगा बल। केवल उसे पकड़कर रखने से ही हमारे जीवन में शांति, आराम और आनंद आता है। दैनिक जीवन में जजन जाजन इष्टभूति परिपालन से जीवन की नींव को मजबूत बनाता है। श्री श्री ठाकुर ने इष्ट चलन के इस संदर्भ में कहा है, इष्ट चलन का मतलब है पारिपार्श्विक शुभ चलन के साथ सब कुछ बदल जाता है। हमारे जीवन की जो भी सुख दुख, अच्छा या बुरा है, उसे इष्ट द्वारा सुव्यवस्थित किया जाना है। और श्री श्री ठाकुर का अनुसरण करके चलने का मतलब है हमेशा इष्ट काज पर कायम रहना, इष्ट काज पर लगा रहना। परम पूज्यपाद श्री श्री दादा कहते हैं कि आपको इस पर टिके रहना है। जितना अधिक आप इस पर टिके रहेंगे, उतना अधिक आप हासिल करेंगे। यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति श्री श्री ठाकुर के आदर्शों के अनुरूप उनके इन निर्देशों का पालन कर सके, यदि हम श्री श्री ठाकुर के दिखाए रास्ते पर चल सकें, तो ये सभी बाधाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। आप सभी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको सभी ग्रह दोषों से छुटकारा मिलेगा। और यदि आप नियमों का ठीक ठीक तरह से पालन नहीं करते हैं और ठीक ठीक तरह से भजन कीर्तन नहीं करते हैं, श्री श्री ठाकुर के आदेश के अनुसार नहीं चलते हैं, तो परिणाम गलत भी हो सकता है। फिर भी हमें परिणाम से डरना नहीं है। परम पूज्यपाद दादा ने कहे हैं, सभी बाधाओं को दूर करो और डरो मत। अगर ठाकुर हृदय में है तो डरने की जरूरत नहीं है। जय गुरु।